हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 में प्रोवाइडेड है। हिंदी में इसे बोलते हैं अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो बेसिकली है क्या कि जब एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट में जिसकी एक्विजिशन है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, एक पर्सन है जिसके बारे में ये है कि उसने कोई भी ऑफेंस कर दिया, उसने चोरी कर दी, उसने डकैती कर दी, उसने मर्डर किया, उसने रेप किया, कुछ भी उसके अगेंस्ट में एक्विजिशन है, तो उसको हम इसलिए ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो उसके लिए एडमिट करे कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है। हम मजबूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब किसी के अगेंस्ट में हम ट्रायल चल रहा होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रूव करने का कि किसी पर्टिकुलर ए या बी या सी ने ऑफेंस किया किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे हम बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये बर्डन किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अब हम किसी को इसलिए मजबूर नहीं कर सकते कि वो ये बोले कि हाँ, वो खुद ही बोले कि हाँ मैंने अपराध किया है। ठीक है, अब फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लोज 3। ठीक है, that a person accused of any offense, the burden of proving the accused guilty lies on the prosecution. The accused not needed to make any statement against his own will. तो किसी भी को भी हम इसलिए मजबूर नहीं कर सकते कि उसके अगेंस्ट में वो खुद ही, सपोज करो मैंने कोई अपराध कर दिया, मैंने चोरी कर ली, या मैंने मेरे अगेंस्ट में ये एक्विजिशन है कि मैंने चोरी की है, मैंने डकैती डाली है, तो कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दूं। मैंने चोरी की है, मैं चोरी नहीं किया, मैंने डकैती डाली है नहीं डाली, ये प्रूव करने का काम किसका है? प्रोसिक्यूशन का है। कोई भी मुझको मजबूर नहीं कर सकता, और अगर मजबूर करेगा तो मेरे पास एक प्रोटेक्शन है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस अलाउड ही नहीं है, और अगर कोई से ले भी लेता है तो ये रिलेवेंट और एडमिसेबल भी नहीं है सेक्शन 25-26 ऑफ इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कितनी स्टेटमेंट अलाउड है। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस हुआ था, उसमें एक स्टेटमेंट दी थी कंपल्सन टू बी ए विटनेस। तो पर्सन जिसके अगेंस्ट में एक्विजिशन है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो कहे कि हाँ मैंने अपराध किया है। ठीक है, बेसिकली किसका काम है? प्रोसिक्यूशन का। लेकिन एक केस हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओगढ़, 1961 का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बोलते तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंटरप्रिटेशन गिवन एमपी शर्मा केस टू ब्रोड टू बी विटनेस इज इक्वल टू फर्निशिंग एविडेंस और क्रिमिनलिटी एविडेंस ओनली कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली अगर कोई मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन है तो मैं उसे बताऊं या ना बताऊं, मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन अगर पुलिस चाहेगी, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो चाहेगी, तो मेरे ब्लड सैंपल या मेरी हैंड राइटिंग या फिंगरप्रिंट एक्सप्रेशन ले सकती है। उसका मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मेरे पास फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है, ऐसा ही पुलिस के पास एक राइट है, राइट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास एक राइट है। तो खड़क सिंह वाले के सॉरी काथी कालोगढ़ वाले केस में बोल दिया कि ठीक है, आप अपनी पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन उसको मत दो, लेकिन आपको फिंगरप्रिंट एक्सप्रेशन और ब्लड सैंपल और हैंड राइटिंग ये सब तो देना ही पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं लगता। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन टू द एक्यूज पर्सन नॉट टू गिव इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज। ठीक है, तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन था, और दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल, बेसिकली दिस इज ए फंडामेंटल राइट्स। So please subscribe my channel.